हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं मिरर कॉन्सेप्ट। लाइट चैप्टर का मिरर कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है उसको हम समझेंगे डिटेल में कि आखिर मिरर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, कैसा है ये? हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है। अब हम क्या करेंगे, इस स्फेरिकल मिरर को बीच से कट कर देंगे। ठीक, हमने क्या किया, बीच से इसको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से भी कट कर दिया। जब हमने कट किया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक इस तरफ से ऐसा सर्फेस निकल के आएगा, इस तरफ ऐसे, और एक हिस्सा ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, अब करना क्या है कि इसको एक तरफ पॉलिश कर दीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर एक तरफ हमने इसको अंदर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, और एक को हमने क्या कर दिया, बाहर से पॉलिश कर दिया। ऐसे जब हमने पॉलिश कर दिया इस स्फेरिकल मिरर को कट करके, तो यहाँ से हमारे पास देखने को मिलेंगे दो टाइप के मिरर मिलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे कॉनकेव कौन सा हो जाएगा हमारा, जो केव टाइप का दिख रहा है। अब सी टाइप का जो दिख रहा है, मतलब जो अंदर से आपका सी टाइप का दिख रहा है पर खाली है और बाहर से पॉलिश है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कॉनकेव। बस इसको आप पहले पहचान लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर आप कॉनकेव मिरर को पहचान गए तो सेकेंड वाला जो बचेगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स जो बाहर की तरफ से आपका कैसा बल्जिंग एरिया दिखने वाला है, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप इतना पहचान लिए। ठीक, अब चलिए समझते हैं हम यहाँ पर कि कॉनकेव मिरर को, पहले कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉन्वेक्स का बताते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये एक कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। वैसे इसका अगर हम पहले तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले नहीं कर सकते हैं। पहले हम सोचेंगे, इसको इमेजिन करेंगे कि यहाँ से ये कहीं ऐसे डॉट करके एक स्फेयर से कट किया गया ना, तो एक स्फेयर से कट किया गया, तो ये जिस स्फेयर सर्कल का ये कटा हुआ पार्ट है उसका सेंटर कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। अपने मन से आप इमेजिन करेंगे, और इस कटे हुए पार्ट का यानी कि इस मिरर का मिड पॉइंट आप देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। यानी कि पोल क्या होता है, पोल आपका होता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा है ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन आपकी पास होगी, जो लाइन आपकी पास होती है उसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक ऐसी लाइन जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पी एक्सिस लिख देंगे इसको। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सी एंड पी यानी कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को बिल्कुल मिड पॉइंट में होता है आपका एक पॉइंट, जिसको बोलते हैं एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ है हमारा पार्ट, यहाँ से पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इस स्फेयर की तो रेडियस हो रही है ना, क्योंकि सेंटर से, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, ये आप समझ गए ना। पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अ पॉइंट बिटवीन पी एंड सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपका स्फेरिकल जो आपका मिरर है उसका सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब सारी चीज़ आप समझ चुके हैं। ठीक, अब हम बताते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड साइन कन्वेंशन में क्या क्या यूज़ होने वाला है। फिर हम एक और बनाते हैं मिरर। ठीक है, यहाँ से हमने बना लिया। ठीक, ये हमारा P होता है, कहीं पर यहाँ पर C आ रहा होगा, ये कहीं पर F आ रहा होगा। ठीक, ये सब चीज़ें बना ली। अब उसके बाद समझिए, देखिए, आपकी ऑब्जेक्ट ही इस वाले हिस्से पर रखी जाएगी, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं रखी जाएगी, तो आपकी ऑब्जेक्ट जो होने वाली है वो कहीं इस वाले पार्ट में होने वाली है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी इस तरफ होने वाली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं भी हो सकती है। सपोज के लिए आपके ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, आपने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो होगी ना, उसकी डिस्टेंस आप हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द मिरर, और उसको U से इंडिकेट करते हैं। और ये हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी। मतलब U की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी, चाहे आपका कोई सा भी मिरर क्यों ना हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। ठीक है, तो U हमेशा निगेटिव होने वाला है। ओके, अब U आपका बन गया, तो इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है, इमेज आपकी या तो यहाँ बनेगी, ठीक, और या तो यहाँ बनेगी। दो तरीके हैं आपकी इमेज बनने की, या फिर यहाँ, एक तो यहाँ पर बन सकती है और एक यहाँ पर बन सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है, तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और V की वैल्यू जो होगी ऑलवेज निगेटिव होगी अगर ये इस तरह बन रहा है। लेकिन अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तब क्या होगा, जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। और v की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है बच्चों, v की वैल्यू यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा निगेटिव होगी। इसका मतलब हम पहचान जाएंगे जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी तो v कैसा हो रहा होगा, निगेटिव, और जब कभी हमारी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही होगी तो वहाँ पर हमारा v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में कभी कभी वर्चुअल देकर के भी आपको पूछता है कि v कैसा है, और यहाँ पर जैसे रियल बोलेगा, इमेज रियल है, तुरंत कहोगे v की वैल्यू निगेटिव होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक होता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। ये सभी बच्चों को याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ पुट की जाती है ना, बस वहीं तो मेन प्रॉब्लम आती है कि सर फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, बस उसी की वैल्यू तो लर्न करना नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर के लिए हम क्या बात करते हैं, देखिए एफ जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। कॉनकेव के लिए तो ऑलवेज एफ निगेटिव होगा। बहुत अच्छे, याद एक चीज़ पता चल गई। यू जो होगा वो भी ऑलवेज निगेटिव होगा, चाहे आपको जैसा भी मिरर है या आपको कैसा भी मिरर हो, ठीक है। वी तो यू तो निगेटिव होने वाला है। और वी जो है, वी आपका क्या करता है, वो कंडीशन बेस्ड होता है, ऐसे और ऐसे दो पार्ट, एक तो प्लस हो सकता है, एक माइनस होता है। प्लस कब होगा, जब आपकी इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल। और वी निगेटिव कब होगा, जब आपकी इमेज कैसी बन रही होगी, रियल। क्लियर कॉन्सेप्ट, बस इसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर पाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और होता है हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, जिसमें हम बात करते हैं I/O की। ठीक है, ये होता है I/O। इसका मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आई मतलब क्या होता है यहाँ पर, इमेज की हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम बात करें इसका, अगर डिस्टेंस के बेस पे फॉर्मूला, तो -v/u, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा u और v के बेस्ड पे वैल्यू दी रहेंगी, तब आप मैग्नीफिकेशन इस तरीके से निकालेंगे। ये हमेशा यहाँ पर माइनस साइन होता है। इसका मतलब यहाँ पर v आपका डिसाइड है। अगर v आपका यहाँ पर निगेटिव है तो m भी निगेटिव होगा, और v अगर आपका पॉजिटिव वर्चुअल आ रहा है तो इसका m भी पॉजिटिव होगा। तो ये इस केसेस में आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये होता है हमारा मिरर कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो कोई भी फॉर्मूला यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जिससे आपको कोई न्यूमेरिकल रह जाए। यानी कि इनको समझने के बाद न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचने वाला है। बस यही है आपका मिरर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया है बच्चों, मिरर कॉन्सेप्ट में कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम बात करें, ये हमारा कॉनकेव, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव था। अगर कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या क्या आएगा, चलिए कॉन्वेक्स भी समझ लेते हैं। कॉन्वेक्स, ठीक, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसमें एफ कैसा होगा। अगर यहाँ पर एफ निगेटिव है ना, तो यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यू जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, अभी मैंने बताया। और वी जो होगा इसके लिए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमारी कोई भी इमेज रियल नहीं बनती है। सारी इमेज कैसी बनती है, इसमें वर्चुअल बनती हैं। और वर्चुअल इमेज के लिए हमने क्या बता रखा है, हमेशा वी कैसा होगा, पॉजिटिव। इसलिए इसमें हमेशा ये पॉजिटिव बनेगा। और वी पॉजिटिव बनेगा तो इसका मैग्नीफिकेशन भी कैसा होने वाला है बच्चों, वो भी पॉजिटिव होगा। क्या बात है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब लगेगा न्यूमेरिकल। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए फॉर्मूलाज के साथ।